नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इजराइल हमास युद्ध के 10वें दिन गाजा पट्टी इलाके में हालात काफी खराब हो चुके हैं। इजराइल ने गाजा को हर तरफ से घेर लिया है। जमीनी रास्ते से इजरायली सेना, भूमध्य सागर की ओर से इजराइल की नौसेना ने गाजा को घेरा हुआ है और आसमान से इजराइल की वायुसेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजरायली सेना का कहना है कि वो गाजा पर जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है और उसे बस आदेश का इंतजार है। इस सिलसिले में इजरायली सेना का दिया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। आप जानते हैं वो पिछले हफ्ते ही ये कहा जा रहा था 24 घंटे में खाली कर दें, 3 घंटे में खाली कर दें। खबरों की खबर में आगे हम आपको बताएंगे कि इजरायली सेना के लिए ये कार्रवाई इतनी आसान भी नहीं है, और आसान क्यों नहीं वो हम आपको बताएंगे। कैसे उसकी सुरंगों का जाल गाजा के नीचे बिल्कुल एक अलग ही दुनिया बसाए हुए। हम हमास की बात कर रहे हैं। इस बीच हमास के खिलाफ इन हमलों का खामियाजा गाजा के 23 लाख की आबादी जो है वो भुगत रही। इजराइल ने बिजली, पानी, दवाओं, खाने पीने के सामान और ईंधन की सप्लाई काट दी। हालांकि खबरों के मुताबिक कल पानी की सप्लाई दक्षिण गाजा के कुछ इलाकों में बहाल की गई। इस बीच यूनिसेफ ने कल गाजा में युद्ध विराम की अपील की है और कहा है कि वहां के हालात को जरा सामान्य बनाया जाए और जो वहां के बच्चे हैं उनके परिवारों पर बहुत बुरी तरीके से ये जो जितनी कंडीशन बन रही है उसका असर पड़ रहा है। ट्वीट भी बार बार कर रहा है यूनाइटेड नेशंस ये कहते हुए कि जंग के भी कुछ नियम होते हैं, उसका पालन कीजिए। इजराइल ने उत्तरी गाजा की करीब 11 लाख की जनता को दक्षिण गाजा जाने के लिए कहा है ताकि वो उत्तरी गाजा से अपनी जमीनी कार्रवाई शुरू कर सके। लेकिन यूनिसेफ ने अपील की है कि इजराइल इस चेतावनी को वापस ले। उसका कहना है कि गाजा के बच्चों के लिए समय निकल रहा है। हर बीतने वाला लम्हा उनकी जान पर भारी पड़ रहा है। अस्पताल जितने हैं गाजा में, वहां पर दवाएं नहीं हैं। यूनिसेफ के पास जरूरी सामान की जितनी सप्लाई थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी है। उधर इजराइल ने युद्ध विराम की बात से इनकार कर दिया है कि सीजफायर तो नहीं होगा। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हमले के शिकार हुए लोगों में 60% बच्चे और महिलाएं, ये उनका दावा है। इजराइल की कार्रवाई में अब तक करीब 2700 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमास की कार्रवाई में इजराइल के 286 सैनिकों समेत 1400 इजरायली मारे गए। इस बीच गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सैकड़ों ट्रक मिस्र और गाजा की सीमा पर रफा क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं। ये मदद लेकर के अंदर जाना चाहते हैं लेकिन वहीं रुके हुए। मिस्र रफा क्रॉसिंग खोलने से पहले सामान लाने ले जाने वाले अपने लोगों की सुरक्षा गारंटी चाहता है। उधर इजराइल का कहना है कि वो बिना पूरी जांच के किसी ट्रक को गाजा में नहीं घुसने देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह चुके हैं कि दक्षिण गाजा में रफा क्रॉसिंग के जरिए मदद भेजी जाएगी, लेकिन यह मामला भी अभी फंसा हुआ। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को सही ठहरा चुके हैं। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जे की कोशिश करता है तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। बाइडेन ने यह बात भी दोहराई कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और फिलिस्तीन की अधिकांश लोग हमास के साथ नहीं हैं और उसकी करतूतों की सजा भुगत रहे हैं। It's also a priority for me to urgently address the humanitarian crisis in Gaza. At my direction, our teams are working in the region, including communicating directly with the governments of Israel, Egypt, Jordan, and other Arab nations and the United Nations to surge support and humanitarian consequences for Hamas attack to help Israel. You know, we can't lose sight of the fact that the overwhelming majority of Palestinians had nothing to do with Hamas and Hamas's appalling attacks, and they're suffering as a result as well.